बहुत बड़ा माफिया है, जो दूसरा विकास दुबे सीतापुर का है, वो तुमको पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इस तरीके से उनके जो है माफिया लोग धमका रहे हैं हमको। पूजा यादव साहब सामने खड़ी हैं, साहब इन्होंने मुकदमा लिखा हमारे खिलाफ, वहाँ पे जाकर के साइन करवा के लाई हम लोगों के खिलाफ। ठीक है साहब, हम लोग आप हमारी शक्ल देखिए, हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले, हमारे एरिया में पता कर लिया जाए, हमारे बाबा से लेकर के पता कर लिया जाए, कहीं पे कभी हमारी एक भी कंप्लेन दिल्ली पुलिस चौकी में है साहब। यहाँ पर गाँव पूरा हवा उड़ा दिन की गोली अपने हाथ मार लेना, पुलिस के यहाँ 5 लाख रुपया दे देना है। महेश जायसवाल, राम शरण और एक लोग समीर सोनी, ये सब 30 तारीख के यहाँ रात में यहाँ जाए कि यहाँ 2-2:30 से बजा था लगभग, जाकर के साहब हमारे गोली मारे, हमारे धरना स्थल में आग लगा दिए। शंकरपुर आंदोलन धरना हमारा चल रहा है, हमारे बाप की, हमारे बाबा की, हमारे परिवार की, खानदान की साहब किसी की अगर कोई कंप्लेन हो साहब कब्जा के सरकार सब वही मंत्री गुरु वही उन्हें क्या, राजेश वर्मा वही उन्हें क्या, ठीक। और जितने यहाँ क्या नेता विधायक बीजेपी क्या सब उन्हें क्या, हमारे कोई नहीं सोता, हम सबके कोई हमारा। साहब भूमाफिया हमारी जमीन पर धोखाधड़ी से जबरन काबिज हो रहा है। ये सीतापुर का विकास दुबे है। अगर जमीन चली गई तो परिवार सड़क पर आ जाएगा। हमें इंसाफ चाहिए। ये गुहार शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक सीतापुर के कार्यालय पहुंचा। एक शख्स एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह से लगा रहा था। एएसपी की पूछने पर उसने अपना नाम राकेश जायसवाल पुत्र रामचंद्र निवासी मुस्तफाबाद थाना रामकोट होना बताया। राकेश ने बताया कि उसके पिता ने शंकरपुर की जमीन बेची थी। विपक्षियों ने जालसाजी कर हाईवे के पास वाली दूसरी गाटा संख्या की बेशकीमती जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अपनी पैतृक भूमि बचाने के लिए निज निवास पर वो पिछले लगभग 5 माह से धरने पर है। आरोप है कि बीती 30 मई को विपक्षियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर फायर झोंक दिया और झोपड़ी में आग लगा दी। कंधे पर गोली लगने से उसकी जान बच गई। राकेश की जिद पर एएसपी दक्षिणी ने उसकी मुलाकात एसपी आरपी सिंह से भी कराई। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच व उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसपी से मुलाकात करने के बाद राकेश जायसवाल ने आई इंडिया को पूरे मामले की जानकारी दी। क्या है पूरा मामला? हमारी ज़मीन हमारे पिताजी से धोखाधड़ी करके जो है उज्ज्वल श्रीवास्तव जो भूमाफिया हैं उनका बहुत बड़ा गैंग है, ग्रुप है। अब वो जो है ये फ्रॉड का काम करते हैं और उन्होंने जो है हमारे पिताजी से धोखाधड़ी करके 2 पन्नों पे 2 स्टाम्प पेपरों पे अलग साइन करवा लिए और हमारे पिताजी ने ज़मीन शंकरपुर गांव के पश्चिम की बेची थी। उन्होंने स्टाम्प पेपर बदल करके गाटा संख्या हाईवे के नज़दीक वाली लिखवा ली, जो हाईवे पे ज़मीन हमारी वो लिखवा ली। अब उसके बाद में वो दबंगई किए जा रहे हैं, हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं, जबकि हमने जो है माननीय न्यायालय में मुकदमा डाल दिया है, बैनामा कैंसिलेशन का तुरंत डाल दिया था, लेकिन फिर भी वो दबंगई किए जा रहे हैं। गोली चला दी, गोली हमारे बाह में मार दी हैं। हम लोग बहुत परेशान था। इतवार की रात में हमारे वही लगभग 2-2:30 बजे गोली मारी गई था, आगे लगा दी, पूरा धरना स्थल हमारा जला दिया गया था। कहाँ धरना दे रहे थे? ये शंकरपुर किसान आंदोलन साहब यहीं पे जो है यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, वहीं पे शंकर। आज आप लोग कहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं? आज हम लोग आए थे एसपी ऑफिस में साहब को प्रार्थना पत्र देने के लिए, जो है हम अपनी प्रार्थना करने के लिए आए थे। हमने कहा सुना साहब हम बहुत परेशान हो गए। क्या बताया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच करवा के उचित कार्रवाई करेंगे। विश्वास किस पे नहीं है आपका? साहब विश्वास सीओ साहब बिल्कुल कोई काम करते ही नहीं हैं साहब। वो भूमाफियाओं से खुद मिले हुए हैं साहब, हमारी बात को सुनते ही नहीं हैं, हम लोगों पे आरोप लगाते रहते हैं सदैव। ठीक, हम लोग साहब जबकि सीधे साधे आदमी, हमारे बाबा के ज़माने से लेकर के कोई हमारी कोई कार्रवाई, कोई चौकी, पुलिस चौकी, थाने में कहूँ पे हमारी देख ली जाए, हमारे इलाके में पता कर लिया जाए हम लोग कैसे इंसान हैं। पहले शिकायत की थी कभी? हाँ साहब, इससे पहले भी कर चुके हैं। इससे पहले एक मुकदमा और लिखा गया था, 419-420 धारा उज्ज्वल श्रीवास्तव पे लगाई गई थी, लेकिन उसमें सीओ साहब ने क्राइम ब्रांच को विवेचना की थी। क्राइम ब्रांच से भी एफआईआर उसमें लगाई गई, उसमें भी सीओ साहब का हाथ रहा। ठीक साहब, क्या किया? तुम्हारी गोली कैसे लगी? ये हमारे गोली उज्ज्वल श्रीवास्तव ने मारी है। उनके पूरा ग्रुप 5 लोग आए थे रात में और ये गोली मार गए। रहीस गद्दी कब? ये इतवार की रात में, इतवार यानी 30 तारीख को, 30 तारीख की रात में वही लगभग 2-2:30 बजे। पुलिस को बताया आपने? हाँ, हमने पुलिस को बताया। थाना रामकोट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, लेकिन साहब अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब वो बाहर घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने पुलिस को खरीद लिया है और हम तुमको मार करके तब जेल जाएंगे।
और ये जमीन बबुआ लाला ने खरीद ली है और बबुआ लाला पूरे परिवार को खत्म करवा देंगे। इस तरीके से वहाँ हमको धमकी दी जा रही है। हमारा पूरा धरना स्थल, आंदोलन स्थल हमारा सब जला दिया गया है साहब। किसने कहा कि पुलिस को खरीद लिया है? ये रामचरण और महेश जायसवाल। आपका नाम? हमारा नाम राकेश कुमार जायसवाल, हमारे पिताजी का नाम रामचंद्र जायसवाल, निवासी ग्राम मुस्तफाबाद, मजरा अड़वनिया ग्रंथ, तहसील सीतापुर, थाना रामपुर, जिला सीतापुर। ये है साहब। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।